नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार भूमि सर्वे को लेकर बात करेंगे, जिसका नोटिस आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो लगा है। इस नोटिस में जितने भी व्यक्तियों को भूमि आवंटित किया गया है, यानी कि बंदोबस्ती है या पर्चाधारी है या बास्किद है या एससी एसटी को लेकर के बैकवर्ड जितने भी जाति हैं, उनके द्वारा अगर जमीन किसी को दिया गया है, सरकार के द्वारा अगर इन सभी को दिया गया है, तो इनको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। जिस अपडेट को आपको जानना अति आवश्यक है कि आखिर सरकार ने क्या नोटिस निकाला है, बिहार भूमि सर्वे की तरफ से क्या अपडेट आया है, क्या इनकी जमीन को छीन लिया जाएगा या इनकी जमीन को वापस दे दिया जाएगा। अगर दिया जाएगा तो किस अनुरूप दिया जाएगा, किस माध्यम से दिया जाएगा, संविधान का लॉ जो है, नियम जो है क्या कहता है, किस नियम के तहत इनको जमीन दिया जाएगा या छीन लिया जाएगा या वापस मतलब ले लिया जाएगा। यही जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना भी नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अंत में कमेंट में आप लिखिएगा अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो। समझ गए कि नहीं? क्योंकि जब से बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी अपने पद को संभाले हैं, भूमि राजस्व को संभाले हैं, खनन विभाग को संभाले हैं, तब से प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं अपडेट डाली जाती है रैयतों के हित में, पब्लिकों के हित में, कि कैसे काम किया जाए जिसके वजह से सभी लोगों की परेशानियां खत्म हो जाए। चाहे वो म्यूटेशन को लेकर के हो, चाहे सर्वे को लेकर के हो, चाहे परिमार्जन को लेकर के हो, चाहे गैर मजरूआ का हो, चाहे जो भी अवैध कब्जा का हो, है कि नहीं, या भूमाफिया का भूमाफीगिरी ही हो, इन सभी चीज़ों पर ये लगाम लगाने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी जानकारी हम लोग जितना इस लिस्ट में है, उस लिस्ट की सारी बातें हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। समझ गए कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर पर्चाधारियों का क्या होगा, बंदोबस्ती किया गया है उसका क्या होगा, बास्कित पर्चा दिया गया है उसका क्या होगा, है या किसी भी तरह से आवंटित तो भूमि है जो सरकार के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से जनता में प्रविष्ट कराई गई है, दी गई है कि नहीं, तो उसका क्या प्रक्रियाएं हैं। तो चलिए इन प्रक्रियाओं को हम जानने का प्रयास करेंगे। समझे कि नहीं? तो सबसे पहले हेडिंग का बात हम लोग जान लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आवंटित बंदोबस्त भूमि पर दिलाया जाएगा। यानी कि जितने आवंटित भूमि है, बंदोबस्ती है, पर्चाधारी है, बास्किद है, इन सभी को क्या किया जाएगा, जमीन को जो दिया गया है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बट कैसे दिया जाएगा? हो सकता है कि आपसे प्रूफ मांगा जाए, आपसे कोई कागजात मांगा जाए। कौन सी कागजात आपको उपलब्ध रखना है, तब आप उस जमीन पर कायम रहिएगा, वरना आपको उस जमीन से हटा दिया जाएगा। आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। इसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को आवंटित बंदोबस्त की गई भूमि पर दखल कब्जा दिलाने के लिए काम किया जाएगा। यानी कि अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, यानी कि एससी एसटी के जितने भी परिवार है, आवंटित भूमि है, बंदोबस्त की गई है, पर्चाधारी है, बास्कित है, यानी कि सरकार के द्वारा से किसी भी रूप में आपको जमीन दिया गया है, तो उसको कह रहा है बिहार भूमि राजस्व विभाग कि उसको दखल कब्जा कराने का काम किया जाएगा। आपका जमीन जो है आपको दिया गया है, वो जमीन आपको दिलाया जाएगा। अगर आपसे वो जमीन कोई मतलब दादागिरी से, भूमाफियागिरी से अगर पकड़ लिया है, आपसे छीन लिया है, तो आपको
दिलाया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। समझ गए कि नहीं? आगे बात करते हैं। इसमें लिखा गया है सेकंड में ग्रामीण क्षेत्रों में एससी एसटी परिवारों को दी गई सरकारी जमीन अधिशेष भूदान एवं क्रय की गई भूमि से यदि किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दखल किया जाता है तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। यानी कि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, एससी एसटी के परिवार से बिलोंग करते हैं और आपको सरकारी जमीन दिया गया है या आप अपना खुद जमीन खरीदे हुए हैं। सरकार ये कह रही है कि अगर आपको सरकार दी है तो भी और नहीं दिया है तो भी, अगर आप अपने पैसे लगा करके किसी से जमीन खरीदे और उस जमीन पर आप काबिज नहीं है, आप उस पर दखल कब्जा नहीं किए हुए हैं, आपसे जमीन किसी और ने, थर्ड पार्टी ने क्या किया, छीन लिया, कब्जा कर लिया बड़ियारी, तो वैसे जमीन को क्या किया जाएगा कि गंभीर मामला ले करके उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो व्यक्ति पकड़ा हुआ है जबरदस्ती, उससे छीन करके जिसका असली हक है, जिसने खरीदा है, जिसको सरकार ने आवंटित किया है, उसको ये जमीन क्या किया जाएगा, दे दिया जाएगा। समझ गए कि नहीं? अब अगला स्टेप में लिखा है कि ऑपरेशन भूमि दखल देहानी। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी, इसके मतलब क्या है? इसमें देख लीजिए। इसमें कह रहे हैं कि पर्चाधारियों को शीघ्र दखल कब्जा दिलाने हेतु विशेष अभियान का 100% दखल देहानी सरकार का लक्ष्य संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षण संविधान का अनुच्छेद 46 में एससी एसटी के हितों में विशेष ध्यान दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जिन व्यक्तियों को पर्चाधारी के रूप में, पर्चा के रूप में जमीन दिया गया है, दखल कब्जा दिलाया गया था उस समय पहले, अब नहीं है, अब किसी और ने पकड़ लिया है, तो इसका कहा नाम है, इसका कहने का मतलब है कि ऑपरेशन भूमि दखल देहानी जो संवैधानिक एवं कानूनी अनुच्छेद है 46, उसमें यह लिखा गया है कि एससी और एसटी की जो विशेष बातें हैं जमीन के बारे में, उस पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना जरूरी है। ये लिखा गया है 46 में। उसके बाद कह रहे हैं कि एससी एसटी संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 3F के अवैध कब्जा को दंडनीय अपराध माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने एससी एसटी की जमीन को पकड़ लिया है जबरदस्ती, पावर के बल पर, पैसा के बल पर, तो उसको कानून ये इजाजत नहीं देता है कि आप उसका जमीन क्या करें, पकड़े, क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि एससी एसटी संशोधन अधिनियम 2015 के धारा 3F के तहत अवैध कब्जा दंडनीय अपराध माना जाएगा, उसको कठोर कार्रवाई किया जाएगा। समझ गए कि नहीं? उसके बाद इसमें आपको दिया गया है फ्री शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर, जो नंबर है आपका 180034565215। इस नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। तो जितने भी एससी एसटी के लोग हैं, एससी एसटी के वर्ग के लोग हैं, अगर आपका जमीन किसी ने पकड़ लिया है या आपको बंदोबस्त किया गया है या बास्कित पर्चा है या पर्चाधारी है कि नहीं, या भूदान है, तो ऐसे जमीनों को अगर आपके साथ किसी ने छेड़छाड़ किया है तो अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपके पक्ष में कदम उठा ली है। तो आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं, यानी कि बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जिन्होंने ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो गए हैं और भूमाफियागिरी हटाने का कसम खा लिए हैं और अवैध कब्जा कहीं भी नहीं रहेगा, चाहे आप खरीदे हैं चाहे आपको सरकार ने दी है। समझ गए कि नहीं? तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।